तो आज के सेशन में हम लोग स्पेशली देखिए बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप लोग यहाँ पे जो भी देख रहे हो, पहली चीज तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा बेटा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, जो कि कहाँ पर स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसका डायग्राम यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप लोगों को। फिर इसके बाद हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्टडी करेंगे बेटा। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इसमें जो सिक्रेशन है क्या, इसी के साथ साथ बेटा पेनक्रियाज और लीवर जो है ये भी इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है ये हम देखेंगे। मींस हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं स्पेशली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चीज, सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी करेंगे सबसे पहले। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बेटा कि 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है 3 पेयर में प्रेजेंट होता है। किस तरह से प्रेजेंट होता है, 3 पेयर में जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो फर्स्टली बेटा यहाँ पे हम लोग डाइजेशन की हम बात करते हैं तो डाइजेशन जो है 2 टाइप का होता है। ओके, क्या चीज, डाइजेशन 2 टाइप का होता है। क्या आप बता सकते हो बेटा वो 2 टाइप कौन कौन से हैं? नहीं मालूम बेटा? हाँ, वेरी गुड, आदित्य का आंसर आया है। एक तो रहेगा मैकेनिकल और दूसरा आता है केमिकल। तो मैकेनिकल डाइजेशन तो माउथ में हो गया, वेरी गुड, ठीक है। बट केमिकल डाइजेशन जो है माउथ, स्टमक और कहां पर, इंटेस्टाइन में होगा, जिसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। एंजाइमेटिक रिएक्शंस यहाँ पे होती है। ओके, और एंजाइम्स की हेल्प से फाइनली फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि फूड का डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ पर होगा फूड का डाइजेशन? बताइए बेटा, फूड का डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है? वेरी गुड, फर्स्ट आता है स्टमक, उसके बाद और कहाँ होगा बेटा? हाँ, वेरी गुड, माउथ में होगा। और कहाँ पर होगा माउथ के अलावा? ग्रेट, तो इंटेस्टाइन। तो ये फूड के डाइजेशन की बेटा मेन 3 साइड है। एक तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा बकल कैविटी, माउथ, सेकेंड हमारा स्टमक, और थर्ड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है। तो क्वेश्चन ये बेटा कि इस जगह पे फूड जो है एक्चुअली डाइजेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमको 2 चीज समझना है। एक तो फूड का डाइजेशन कैसे होता है और दूसरा फूड का डाइजेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है और कैसे होता है इसको समझने के लिए बेटा हमें इस लेक्चर्स में जो स्टडी करना है स्पेशली वो है क्या चीज बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें फर्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यदि हम देखें तो 3 पेयर में बेटा हमारे बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, और सलाइवरी ग्लैंड जहां पे बेटा वाटर, सलाइवरी एमाइलेज, म्यूकस, ठीक है, और लाइसोजाइम, ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक, वाटर इसमें प्रेजेंट है जो हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, बहुत जरूरी है बेटा। म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट है जो फूड के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, और एमाइलेज बेटा फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और फूड का जो डाइजेशन है बेटा 30%, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, करेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, कितना बेटा, 30% जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में, फूड का नहीं, क्या चीज, स्टार्च का। तो स्टार्च का जो डाइजेशन है बेटा हमारे माउथ में 30% डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, किसकी हेल्प से होगा बेटा, एमाइलेज की हेल्प से। ओके, हाँ, इसी के साथ साथ सॉल्ट भी यहाँ पे होता है बेटा, बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी एक बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स जो है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो पहली चीज तो बेटा 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड, देखो एक ये जो आपको कहाँ पे, ये हमारा जो ईयर है, ईयर के पास में आपको दिखाई दे रहा है बेटा फर्स्ट ग्लैंड। दूसरा देखो ये टंग के जस्ट बिलो में दिखाई दे रहा है।
और थर्ड बेटा जो हमारा जंक्शंस होता है ना अपर और लोअर जॉ, वहां पे दिख रहा है। तो जो नियर द ईयर जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारे जंक्शंस ऑफ अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट है। सब मैंडिबुलर को बेटा सब मैग्जिलरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जो बोन्स होती है ना, ये अपर वाली ये जो बोन्स है इसको मैग्जिला और लोअर वाली को मैंडिबल कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा इसका जो नेम है वो दिया हुआ है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये इतने पार्ट समझ में आ गया होंगे आपको। और हमारे जो टंग के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है इस ग्लैंड को सब लिंगुअल ग्लैंड कहेंगे। ओके, लिंगुअल टर्म यूज होता है बेटा टंग के लिए। ओके, हाँ अब यहां पे देखिए बेटा जो पैरोटिड ग्लैंड यदि हम देखें तो ये जो ईयर जो है ईयर के जस्ट पास में है और ये वाला जो पोर्शन हमारा चीक है। तो या तो एग्जाम में आपको कहाँ प्रेजेंट होती है, तो दोनों भी टर्म में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा पैरोटिड ग्लैंड, चीक में। ओके, समझ में आ रहा है? बस यही चीज है, ये कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे फिर इसके बाद देखिए बेटा अब हमारे जैसे कि मैं आपको जो बता रहा था 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है, ये समझ में आ गया होगा आपको। क्या क्या बेटा, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड और उसके फंक्शंस क्या है वो समझ लेते हैं। कौन सा वाला पार्ट बेटा, पैरोटिड ग्लैंड जो है ये हम समझ लेते हैं। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये देखो ये पैरोटिड ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। ठीक, सबसे लार्जेस्ट दिख रही है बेटा आपको, क्योंकि ये और ये दोनों जो है लार्जेस्ट दिख रही है क्या, नहीं। तो लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है कौन सा है, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हमारा पिन्ना होता है, पिन्ना जानते हैं ना आप क्या होता है बेटा, पिन्ना मीन्स हमारा जो ईयर जो है जो बाहर साइड निकला हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पिन्ना है, तो इसके जस्ट बिलो में प्रेजेंट होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वेरी गुड, ईयर पिन्नी। ठीक, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर साइड एक पानी की टंकी है, यहाँ पे जो है बेटा ये एक पानी की टंकी है, ठीक, जिससे आपके घरों में पानी आ रहा है। तो पानी की टंकी तो आपके टेरिस पर होंगी ऊपर साइड में, और आप लोग जो है आपका जो घर है वो इधर कहीं नीचे नीचे साइड में इधर है। ठीक है, बहुत सारे बीच में फ्लोर भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपके घर का ये जो दरवाजा होगा उसके साथ साथ अलग अलग सेक्शंस होंगे, उसमें एक जगह होंगी किचन रूम होगा, और इस किचन रूम में बेटा आपका बाथरूम होगा, वॉशरूम होगा और व्हाटएवर। तो अब मुझे बताओ पानी की टंकी इधर है और इस पानी की टंकी से अब एक हमने नल का सप्लाई दे दिया, इस तरह से एक कनेक्शंस दे दिए जिसकी हेल्प से यहां तक के आप लोगों को पानी पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो अब जैसे कि सपोज यहां से जो वाटर का फ्लो जो है ये आपके इधर तक के जो पहुंच रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन पहुंचा। तो एज इट इज बेटा ये जो है पानी की टंकी है और आपका माउथ जो है आपका घर हो गया। अब पानी की टंकी ये टेरिस पे है, मतलब पिन्ना के पास में, समझ रहे हो। अब माउथ बेटा आपका जो होम हो गया, और माउथ तक के आपको यदि वाटर चाहिए, मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, तो माउथ तक के यहां से यहां तक के हमको सलाइवा पहुंचाना है। अपने आप पहुंच जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी हमको इस तरह से एक डक्ट बनाना पड़ेगा, एक पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो ये एक स्पेशल टाइप की डक्ट है बेटा जो इस ग्लैंड से यहां तक के क्या करेगा बेटा, सलाइवा को पहुंचाएगा। ध्यान से समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यहां पे बेटा एक डक्ट होती है, उस डक्ट को स्टेंसन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इस डक्ट को, स्टेंसन डक्ट। तो ये जो डक्ट है ये क्या कर रही है, स्टेंसन डक्ट जो है, ये जो स्टेंसन डक्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसका रोल ये है कि ये क्या करेगा, ये पाइपलाइन की तरह काम करेगा जिसमें ऊपर से जो वाटर का या सलाइवा का सप्लाई जो हमारे माउथ तक के हो पाए।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल है बेटा स्टेंसन डक्ट का। तो ये बेटा स्टेंसन डक्ट जो हमारे दोनों भी जो पैरोटिड ग्लैंड जो प्रेजेंट है, वहां से हमारे माउथ में भी जो हमारा वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल समझता क्या होता है बेटा? वेस्टिब्यूल मींस माउथ को आ करो आ, तो वो आपको जो कैविटी दिख रही है ना आपकी, हाँ वो वेस्टिब्यूल कहलाएगा, जो माउथ की ओपनिंग होती है। तो वहां तक के हमको सलाइवा पहुंचाना है, तो उसके लिए एक डक्ट काम करेगी। उस डक्ट को क्या कहते हैं बेटा? स्टेंसन डक्ट। तो जो हमारा माउथ की जो कैविटी है, तो ये कैविटी देखो, ये हमारा ये माउथ दिख रहा है, माउथ में बेटा ये नीचे हमारा लोअर जॉ होगा और ऊपर हमारा अपर जॉ होगा। तो अपर जॉ में आपको याद है हम लोगों ने ऐसे टीथ के टाइप्स पढ़े अलग अलग, याद आ रहा है ना? इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो बेटा जो सेकंड मोलर टीथ जो होता है, सेकंड मोलर टीथ में ये जो डक्ट है इसकी क्या होंगी बेटा? ओपनिंग होंगी। याद रखना है कहां पर ओपन होगा बेटा? ये सेकंड मोलर ऑफ टीथ जो है यहां पर इस डक्ट का ओपनिंग होगा, याद रखना है। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अपर जॉ एंड चिक्स के बीच में जो सेकंड मोलर टीथ होता है, वहां पे से वही नल का पानी आ रहा है, कहीं पे भी थोड़ी आएगा। ऐसा थोड़ी कि हम नल का पानी जो अपने मेन गेट के मेन दरवाजे पे लगा दिया, ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं होता है ना, तो एक प्रॉपर लोकेशन होता है। तो एज इट इज सिमिलर यहाँ पे इस तरह से। और पैरोटिड ग्लैंड ही है बेटा जिसकी हेल्प से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और लास्ट टाइम आपकी ही बैच से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मम्स डिसीज क्या होती है? तो बेटा एक वायरस है, उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। अब पैरामिक्सो वायरस डायरेक्टली जो है बेटा अफेक्ट करता है हमारी पैरोटिड ग्लैंड को। और जब वो वायरस ने पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से बेटा यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इस डिसीज को मम्स कहते हैं। तो ये बेटा वायरस इन्फेक्शन जब पैरोटिड ग्लैंड में होता है, ओके, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। अच्छा प्रणय बेटा आपने पूछे थे, क्लियर हो गया बेटा आपका डाउट ये? अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पानी की टंकी का जो एग्जाम्पल दिया था, ध्यान से समझना जो बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो बेटा, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये पानी की टंकी हो गई, ये पाइपलाइन बिछा दी है मीन्स नल, जिसको हम लोगों ने बेटा कौन सी डक्ट बोले थे? स्टेंसन डक्ट। डक्ट याद रखना है, ओके। उसके बाद ये इस डक्ट की ओपनिंग है, हमारा सेकंड मोलर टीथ है बेटा, यहां से ओपन होता है और सलाइवा सिक्रेट करेगा, ओके। ये दोनों भी साइड से एज इट इज सिमिलर रहेगा। इसी तरह से बेटा ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इस ग्लैंड का भी एक डक्ट आपको दिखाई दे रहा है। सबलिंगुअल ग्लैंड है, इसका भी यहीं पे डक्ट अंदर रहेगा। तो तीनों भी ग्लैंड में बेटा डक्ट प्रेजेंट होती है। मीजल्स और मम्स बेटा दोनों भी डिसीज तो सिमिलर होती है, वायरस डिफरेंट है बेटा, ओके। और सिम्टम्स भी थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ये यहाँ पे मम्स डिसीज स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड पे अफेक्ट करता है, मीजल्स नहीं करता है, ओके। डिसीज पढ़ेंगे बेटा हम लोग आगे चल के सुहानी, तो उसमें मैं आपको हर चीज क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, वो सब पढ़ेंगे, ओके। तो अभी देखिए बेटा हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं, और सेकंड पार्ट हमारा है क्या चीज बेटा? सब मैंडिबुलर, जिसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे वन पेयर अप ग्लैंड ये प्रेजेंट है बेटा, जंक्शंस अपर एंड लोअर जॉ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक। और यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट होंगी, इस डक्ट को कहते हैं वार्टन डक्ट। क्या कहते हैं बेटा इस डक्ट को? वार्टन डक्ट कहते हैं इस डक्ट का नाम। तो ये पानी की टंकी जो है कौन सी वाली बेटा? दूसरे नंबर की। उस दूसरे नंबर की टंकी से हम लोगों ने व्हाइट पाइप की पाइपलाइन बिछा दी। पहले इसमें हम लोगों ने आयरन का पाइपलाइन बिछाए थे। तो आयरन का जो पाइपलाइन जो था, ठीक है, वो हमने उसका नाम दे दिया बेटा क्या चीज? स्टेंसन डक्ट। प्लास्टिक की व्हाइट कलर की जो पाइपलाइन है उसके लिए हमने दे दिया बेटा उसको वार्टन्स डक्ट। नाम याद रखना बेटा। ये डायरेक्टली कहां पर ओपन हो रहा है? तो ये हमारे लोअर जॉ में ओपन हो रहा है, जैसे कि आप देखो ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये वाला जो ओपन हो रहा है ये कहां पे बेटा? अपर जॉ में सेकंड मोलर ऑफ टीथ में ओपन हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दो ग्लैंड्स का स्टडी कर लिया हमने। थर्ड ग्लैंड आता है बेटा हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सबलिंगुअल ग्लैंड मींस फ्लोर ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी, मतलब हमारा जो बक्कल कैविटी है ना ये वाला, तो इसका जो है फ्लोर है, नीचे साइड वाला जो पार्ट होता है उसको फ्लोर कहेंगे, रूफ मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो ये जो फ्लोर जो है
इस फ्लोर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर इस डक्ट में एक डक्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, इस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। इट इज ऑल्सो नॉन एज ए बार्थोलिन डक्ट, जो अराइज हो रहा है, ठीक है, हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड से और बिलो द टंग ही इसकी ओपनिंग्स होंगी और वहीं पे इसका सिक्रेशन भी होगा। तो ऐसे बेटा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली नेम दिया है और नेम के अकॉर्डिंग टर्म दिया है। टर्म का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे समझे, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी आपको आसान लगने लगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड 3 ग्लैंड्स हमने देखे। तीनों भी ग्लैंड में हमने फर्स्ट पैरोटिड में स्टेंसन डक्ट, सबमैंडिबुलर में वार्टन डक्ट और सबलिंगुअल में डक्ट ऑफ रिविनस, ये हम लोगों ने देखे। क्या क्या था बेटा? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड के बाद हम लोगों ने अब सब मैक्सिलरी मींस एम ले रहा हूं और सबलिंगुअल मींस एल ले रहा हूं, PML। पैरोटिड ग्लैंड जिसमें स्टेंसन डक्ट था, सब मैक्सिला या इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं जिसमें वार्टन डक्ट था, ऐसे है ना। और लास्ट वाला सब लिंगुअल है, उसमें डक्ट ऑफ रिविनस था। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, आगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ में ओपन होता है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो है, अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बेटा लॉजिकली हम इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन मैच द पेयर करके आता है। तो कई लोग क्या करते हैं, पेयर बनाने में भले सही आए, इसका उसमें उसका इसमें मिक्स कर देते हैं, हो गया गड़बड़। बचना है इससे से। ठीक है, हमको याद रखना है यहाँ पे रिलेशन P का S के साथ ही होगा, M का W के साथ होगा, L का R के साथ होगा। तो एक काम करो, ऐसा याद रख सकते हैं इसको कि एक पैरोट है, ठीक है, उसने जैसे ही एक मैना को देखा, मैना जानते हो ना, पैरोट सॉ मैना, ठीक है, तोता मैना की कहानी तो सुने ही होंगे आप लोगों ने। हाँ, तो पैरोट सॉ मैना, ठीक। हाँ, अब क्या हुआ, एक्चुअली इनके बीच में कुछ झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के वजह से यहाँ पे ये जो आपको प्यारी सी बेचारी लाचार सी ये जो दिखाई दे रही है मैना, ठीक है, ये रो रही है और रो रही है, इतना रो रही है, इतना रो रही है कि रोने की वजह से बाढ़ आ गया। और जो बाढ़ आया ना, वो रो नहीं रही थी, एक्चुअली सलाइवा का बाढ़ आया था, इतना ज्यादा सलाइवा सिक्रेट हो गया। अब सलाइवा सिक्रेट हो तो जैसे पैरट ने मैना को देखा तो वो वॉक करेगा। क्यों वॉक करेगा? इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है, एक डायग्राम में बना के बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे ये जो भी हमारा ये मैना है, ये इसका सलाइवा सिक्रेट हो रहा है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे वो जो है पैरोट जो है ऐसा बैठा हुआ है। तो इतना ज्यादा सलाइवा सिक्रेट हो गया कि बाढ़ आ गया, तो इसको बहा के ले जा सकता है। तो ये बचने के लिए क्या करेगा? वॉक करेगा। तो वॉक कैसे करेगा? एक तो इधर वॉक करेगा, फिर इधर वॉक करेगा। तो ये वॉक कर रहा है। वो क्यों वॉक कर रहा है? क्योंकि आपको मालूम है पानी का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, कुछ इस तरह से, जैसी जैसी जगह मिलेगी वैसे वैसे भागेगा वो। तो ये भी इस तरह से इधर से उधर, इधर से उधर इस तरह से भाग रहा है। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब देखो याद कैसे रखोगे, इससे आपको सीक्वेंस याद हो गया बेटा। क्या सीक्वेंस हो गया? पैरोट सा मतलब PS, पैरोटिड ग्लैंड मींस डक्ट ऑफ एक्सटेंशन, मैना वॉक मतलब MW, मैना मींस मैंडिबुलर, W से वार्टन, L मींस लिंगुअल, R मींस रिविनस। इतना याद रखो। बार्थोरिन भी इसी को कहते हैं, ये भी याद रखो। नहाने जा रहा है बेचारा, बात कर रहा है, समझ गए? इस तरह से। प्रथमेश वाघ सर, बायो के नोट्स ट्यूशन में मिल गए। बेटा प्रथमेश क्या बोलना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया। आपके कुछ डाउट थे, शायद आपको नोट्स चाहिए थे, तो मैंने ऑल वीडियो लेक्चर्स जो है और जितने भी PDF है मैंने आज आपके ग्रुप में शेयर किया हूँ, आपको मिल गया होगा। ठीक है, सारी चीजें मिल गई। ओके, लास्ट में बेटा मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक, उस लिंक पे सारा अपडेट रहता है और मैं सभी लोगों को आज मैं समझा दूंगा कि आपके नोट्स जो है डेटा वो कहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और शायद आप लोगों के ग्रुप में बहुत से लोग
टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं और बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या चीज़ है। एक्चुअली देखिए बेटा, टेलीग्राम और यूट्यूब को मैं इसलिए प्रेफर करने को कहता हूँ क्योंकि देखिए टेलीग्राम पे जो भी आपका डेटा है वो कभी भी लॉस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल लॉस कहते हैं ना डेटा का, फोन हैंग हो गया, फोन को फॉर्मेट करना पड़ रहा है, या फोन अभी तक आप आपके फादर का यूज कर रहे थे, अब आपको एक नया फोन मिल गया, ठीक है, या फोन आपका मिस हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब ये सारी कंडीशन में यदि सारा डेटा आपका व्हाट्सएप पे रहेगा तो क्या होगा, सारा कुछ गया, क्योंकि लिंक यदि मैं गूगल ड्राइव की आपको देता या ड्रॉप बॉक्स की लिंक शेयर करता तो वो लिंक भी चली गई आपकी और सारा कुछ एक्सपायर हो गया। इसलिए बेटा मैं आप लोगों को टेलीग्राम प्रेफर करवाता हूँ। टेलीग्राम में फायदा ये है कि सेम नंबर को आप 4 डिवाइस में रजिस्टर्ड करके रख सकते हो, जब मन करे आप वहां से पढ़ो और जब मन करे आप वहां से आपका डेटा ले सकते हो। पहली चीज, नॉट ओनली डिवाइस ओनली फॉर मोबाइल फोन। टेलीग्राम बेटा एक ऐसा ऐप है जैसे मोबाइल में चला रहे हो एज इट इज आप आपके पीसी में भी चला सकते हो। ठीक है, इजी टू ऑपरेट है। ठीक है, तो टेलीग्राम यदि आपके पास पीसी है तो पीसी में भी इंस्टॉल कर लीजिए बेटा, लैपटॉप है तो उसमें भी इंस्टॉल कर लो, मोबाइल है तो उसमें भी इंस्टॉल कर लो। बट इसके लिए आपको अलग अलग फोन लेने की जरूरत नहीं और अलग अलग नंबर रखने की जरूरत नहीं, सेम नंबर को आप अलग अलग डिवाइस पे लॉग इन कर सकते हो। बट व्हाट्सएप में ये फीचर्स नहीं है, पहली चीज। उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम समझ में आ गया होगा। सेकंड थिंग बेटा, जितने भी मैं जो लेक्चर्स आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स का लिंक नहीं दे रहा हूँ। बेनिफिट ये है कि यदि बेटा आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कल को चल के बेटा आपको पास्ट के कोई भी लेक्चर्स को रिवाइज करना है तो उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा बेटा कि डायरेक्टली एक सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स वहां पे अरेंज मिलेंगे एक प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको नहीं मालूम है कैसे ऑपरेट करना है तो एक बार मुझसे पूछ लो कि सर किस तरह से हम वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो भी बता दूंगा। तो बेनिफिट ये है कि आपका फोन लॉस हो गया है या आपका कोई लेक्चर्स मिस हो गया है या 1 महीने के बाद आपको फिर से वही चीज रिवाइज करना है, तो यदि आपको व्हाट्सएप पे लिंक पे लिंक मिलते जाएगी तो आप इतना स्क्रॉल करके ऊपर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आधे से ज्यादा टाइम आपका वहीं पे वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी बेटा टाइम वेस्ट ना हो तो उससे बचने के लिए मैंने आप लोगों को जो लेक्चर्स दे रहा हूँ यूट्यूब पे दे रहा हूँ। लेकिन बेटा इन दोनों का जो कलेक्शन है, अब देखिए यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिल रहा है, टेलीग्राम पे आप लोगों को क्या चीज, नोट्स मिल रहे हैं और लिंक भी मिल रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि टेलीग्राम पे ग्रुप में सब मिक्स हो जाता है तो जस्ट लाइक ए गार्बेज हो जाता है। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर यदि किसी टॉपिक का ही क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक का ही आपको यदि डेटा चाहिए या नोट्स चाहिए तो फिर आप कहाँ जाओगे और क्या करोगे। तो उसके लिए बेटा आपने देखे होंगे मैं लास्ट में एक tiny.cc करके एक यूआरएल देता हूँ, या फिर एक एक्सचेंज आइनो स्टॉक फॉर फन करके आपको एक लिंक मिलता होगा बेटा। ठीक है, आपको यदि कोई पीडीएफ मिला होगा तो उस पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। तो उस पीडीएफ में आप बेटा क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आपको एक स्पेशल वेब पेज ओपन होगा और वो जो स्पेशल वेब पेज है वहां पर जा करके आपको बहुत सारे वहां पे क्या कह सकते हैं डेटा जो कलेक्शन एक सिंगल क्लिक पे बिना कुछ ढूंढे बिना कुछ कंफ्यूज हुए सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसका आप हेल्प ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे तो कैसे ज्वाइन करना है मैं आप लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, समझा दूंगा। ठीक, एट द एंड ऑफ लेक्चर्स आज का जो टाइम एंड होगा तब आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे क्या नेम है, प्रथमेश। ठीक है बेटा, बता दूंगा क्या है, कैसे टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो भी मैं बता दूंगा। ओके, फर्स्टली आप सभी लोग टेलीग्राम जो है ऐप अपने मोबाइल फोन या पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली बेटा आप लोग अपना नंबर जो भी है, कोई भी एक नंबर जो लास्ट तक के आप चलाना चाहते हो उसको आप रजिस्टर्ड कर लो। अब जरूरी नहीं बेटा, आप टेलीग्राम पे देखो आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपने जैसे रजिस्टर्ड कर लिया और कल को चल के आपको कोई और नंबर चाहिए और रजिस्टर्ड करना है तो बेटा आप कभी भी टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो 1 महीने या 1 साल पुराना डेटा भी आपको चाहिए तो नया नंबर ज्वाइन करने के बाद भी 1 साल पुराना डेटा आपको डायरेक्टली एक ग्रुप को ज्वाइन करने पे मिल जाएगा। ठीक है, नहीं बेटा 12th का ग्रुप नहीं है, वो कॉमन ग्रुप है, अभी तो आपका बैच जस्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आपके इसमें जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो रही है। वहां पे 11th एंड 12th दोनों भी कॉमन है, उस ग्रुप में बेटा सारा कुछ डेटा एक साथ शेयर होता है। 12th का एक्टिविटी ज्यादा चल रहा है इसलिए आपको वहां पे 12th के मैसेजेस टेक्स्ट ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, वो एक कॉमन है बेटा, अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगा।
जो ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक, आपको ऐसा लग रहा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी बैच का एक ग्रुप अलग बनेगा जहाँ पे क्विज होती है बेटा, ठीक है। क्विज कैसे होती है वहां पे भी मैं आपको एक्सपीरियंस करा दूंगा, उसका एक आपका अलग ग्रुप बनेगा जो आपकी बैच कराएगा, ठीक। लेकिन एक कॉमन ग्रुप और कॉमन चैनल जो है उसमें सारी चीजें एक साथ मिलेगी। ओके, तो ये नहीं समझो कि 12th का है, वो आप जब 12th में रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे लिए ही है। चलो, तो आज लगता है बातें बहुत हो रही है, पढ़ाई कम हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरह से आगे के पोर्शंस को देखते हैं हम लोग। ओके, गुड। तो ये हम लोगों ने बेटा 3 टाइप्स की ग्लैंड्स जो है आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है। फाइनली बेटा तीनों भी ग्लैंड मिलके सिक्रेट कर रही है सलाइवा, सलाइवरी जूस। पर डे बेटा 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है। पीएच यदि हम देखें तो स्लाइटली एसिडिक होता है, मीन 6.3 से लेके 6.8। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो परफेक्ट आंसर इसका 6.8 है, जो कि हमारे एनसीईआरटी ने ही बताया है। बट फिर भी आप लोग याद रखिए 6.3 टू 6.8। ओके, अब 2 ऑप्शंस मिले तो 6.8 पे आपको जाना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है सलाइवा, इसका सिक्रेशन। अब सिक्रेशन के कंट्रोलिंग बेटा अब हम लोग थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें बेटा, तो नर्वस सिस्टम आप जानते होंगे, आपने थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो नर्वस सिस्टम बेटा 2 टाइप का होता है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। क्या होगा? एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ क्या होगा? एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं बेटा। अब इसमें पहली चीज तो सिक्रेशन जो कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम का एक्चुअली रोल क्या है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये बेटा इसको मैं डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ नाम याद रखोगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें बेटा ये जो सिक्रेशन जो होता है ना, एक नर्वस सिस्टम इस सिक्रेशन को बढ़ाता है तो दूसरा नर्वस सिस्टम इस सिक्रेशन को कम करता है। ओके, अब कैसे? तो अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये सलाइवरी जूस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सलाइवरी जूस के सिक्रेशन को कम करता है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये क्यों जरूरी है? देखिए बेटा, जैसे आपने कोई डिलीशियस फूड देखे, पिज्जा, ठीक है, पानी पूरी, चाट जो आपका फेवरेट होता है, इमीडिएटली मुंह में पानी आ गया, कई लोगों के आ गया होगा, ठीक है। जितने लोग बेटा फील करके क्लास करते हैं उसके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब ये तो ठीक है, पानी आ गया, तो अब पानी कब तक क्या आएगा? बाढ़ आ गई क्या? तोता मैंने की कहानी तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, फिर आपको भी लेफ्ट टू राइट वॉक करना पड़ेगा अभी, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में ही क्या चीज बेटा? सिक्रेशन हो रहा है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से बेटा सलाइवेशन सिक्रेशन जो है वो चालू हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सिक्रेशन रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम काम करता है जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। तो इस तरह से बेटा हमारा सलाइवरी जूस जो है इसका जो सिक्रेशन है ये कंट्रोल होता है। यदि कंट्रोलिंग नहीं रही तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समझ सकते हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे सिक्रेशन के लिए बेटा नर्वस सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन हम समझ लेते हैं बेटा। सलाइवा जो सिक्रेट हो रहा है जिसमें वाटर 99.5% होगा, ओके। साथ ही साथ म्यूकस की यदि हम बात करें तो म्यूकस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या चीज बेटा? म्यूकस। सॉल्ट जिसमें सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन होते हैं और बेटा एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम में बेटा 2 एंजाइम आपको याद रखना है, एक तो आप लोगों को टाइलिन याद रखना है और दूसरा आप लोगों को लाइसोजाइम याद रखना है। अब टाइलिन और लाइसोजाइम की यदि हम बात करें तो ये क्या है
और इन एंजाइम्स का एक्चुअली रोल क्या होता है ये हमें समझना है। टाइलिन जानते हैं बेटा आप लोग क्या है? रियली बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने ल्यूब्रिकेंट का मीनिंग समझाया था, याद नहीं होगा तो इतना याद रखो, म्यूकस जो है एक तो जो फूड है उसके इजीली मूवमेंट और साथ ही साथ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जस्ट लाइक एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट। टाइलिन का अल्टरनेटिव नाम किसी को मालूम है? वेरी गुड, टाइलिन मीन्स एमाइलेज। एमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे सलाइवरी जूस और जो एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसका एक्चुअली रोल क्या है, फंक्शंस क्या है। ओके, ग्रेट। तो सलाइवरी जूस जो है एंड एंजाइम्स, सलाइवा में बेटा यहाँ पे जो एंजाइम्स है, पहली चीज तो बेटा यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक होता है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो जाए। ओके, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रोल जो प्रॉपरली यहाँ पे होता है तो उसके लिए पीएच 6.8 चाहिए होता है, तब जाके ये एमाइलेज, जैसे कि ये जो है एक पर्सन जो दिख रहा है ना काटते हुए, ठीक है, सीजर लेते हुए आप देख रहे हो, तो यहाँ पे बेटा ये जो लॉन्ग चेन जो आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली ये जो लॉन्ग चेन है इस तरह से जो बना हुआ है ये ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन है बेटा। ठीक है, इस तरह से ये एक लॉन्ग पॉलीमर है जो आपस में इस तरह से जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं हम लोग, इस तरह से एक नेटवर्क में, ऐसे चेन के नेटवर्क में बना हुआ है। ओके, ये इस तरह से, तो इसको अभी एक पर्सन आके इसको काट दे रहा है, मतलब वो जो था वो क्या था, वो स्टार्च था, और स्टार्च जो है ये क्या कर रहा है बेटा, ये एमाइलेज इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्या बताया मैंने, स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर जब हुए थे, जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे बेटा, 2 लेक्चर बेसिक के मैंने लिया हूँ, प्लेलिस्ट मैंने आपको जो शेयर किया उसमें अवेलेबल है, वो डेटा भी आप लोग एक बार देखेंगे। उसमें मैंने कंप्लीटली स्टार्च क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है वो मैंने बताया। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, क्या चीज बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो आता है मोनोसेकेराइड्स, एक आता है डाइसेकेराइड्स, और उसी के साथ साथ एक आता है पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्च की यदि बात करें, देखो स्पेलिंग वो टाइपिंग में गड़बड़ हुआ होगा तो समझ लो, ठीक है, क्या चीज, स्टार्च की हम बात करें तो ये होता है पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे एंजाइम आएगा एमाइलेज एंजाइम, और एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो पॉलीसेकेराइड मींस स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। माल्टोज जो होता है वो क्या होता है, डाइसेकेराइड्स होता है। ओके, ये बेसिक लेक्चर्स में इसका डिटेल जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे आप लोग देख लीजिए, तो भी आप लोगों को इस डायग्राम में समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या चीज बेटा, यहाँ पे ये जो है बेटा स्टार्च है, एमाइलेज एंजाइम आया उसने तोड़ा और इसको बेटा डाइसेकेराइड्स, दो दो सब यूनिट दिख रही होंगी, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो है क्या चीज, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट हुआ, वो आया स्टार्च पे, उसमें माइलेज था, उसने फाइनली उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। चल बेटा, ये जो आपका डाउट है NADH2 FADH2 ये एंजाइम्स का ही एक टाइप है बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम एंजाइम्स देखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं अभी आपको यहाँ पे समझाना चालू करूंगा तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके साथ साथ बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये स्पेशली बेटा, और इसका भी यहाँ पे रोल नहीं है, कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं है, तो वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे को एंजाइम, को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलो, तो इस तरह से मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या चीज बताया बेटा कि एक्चुअली केमिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है ये समझाया बेटा। ठीक है, तो ये सारा जो डाइजेशन जो हम लोगों ने देखे बेटा, ये कहाँ पर हम लोगों ने देखे, माउथ में। ओके, क्लियर हुआ बेटा, इतना डाइजेशन का पोर्शन सभी लोगों का क्लियर हुआ है? किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस पूछना है? इस यदि हाँ तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करते हैं फिर।
ओके गुड। चलो तो आज एक आपका क्विज लेना था, बट बेटा ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया है। क्विज पॉसिबल, या तो क्विज होगा तो फिर बेटा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्विज आज अभी रखे या फिर नेक्स्ट सेशन में रख ले? कुछ बोल रहे अभी, कुछ बोल रहे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मेजोरिटी बेटा नेक्स्ट सेशन की आ रही है। ओके, कुछ ही लोग हैं एक्स जो लोग कह रहे हैं अभी लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा ज्यादा आगे के पार्ट्स का भी लेंगे। ये जो अभी मैंने बताया ना आप लोगों को डाइजेशन वाला जो मैकेनिज्म्स है, ये भी उस क्वेज में क्वेश्चंस रखेंगे, आपको मजा आएगा। थोड़ा सा बेटा स्टमक को भी हम समझ लेते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस का क्या रोल है वो हम समझ लेते हैं अभी आगे। ओके, तो अभी देखिए बेटा नेक्स्ट पोर्शन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या चीज बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसका रोल क्या होता है वो हम देखेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा जो कि सिचुएटेड होती है कहाँ पर? स्टमक में। ठीक है, और स्टमक में यदि हम देखें बेटा, तो स्टमक में पहली चीज तो जो भी फूड आया है उसका यहाँ पे चर्निंग होगा। चर्निंग होगा मतलब यहाँ पे जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और स्मॉल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होगा। स्मॉल सब्सटेंसेस मींस यदि हम देखें तो इधर से जो फूड आ रहा है कुछ इस तरह से है, तो अभी ये जो फूड है ये क्या होगा? ये कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा, मतलब ऐसे क्या है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वो पार्सली फूड का डाइजेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काइम। याद रखना है आपको, लास्ट टाइम मैंने एनिमेशन बताया था तो उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को ये वाला पोर्शन जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो स्टमक है यहाँ पे केमिकल डाइजेशन जो है वो एक्चुअली कैसे होगा। तो केमिकल डाइजेशन की यदि हम बात करें तो जो डाइजेस्टिव जूस जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स जो यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसका रोल क्या होता है बेटा? ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाए हम तो इसमें यहाँ पे जो पीएच होता है बेटा 1.8, बट जनरली 1 से लेके 3 पीएच तक के यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो 1 से लेके 3 पीएच के आसपास बेटा यहाँ पे पीएच होता है, मीन्स एसिडिक पीएच होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होता है बेटा, ठीक, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे फूड का चर्निंग होगा, और साथ ही साथ एक एंजाइम होता है बेटा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज एंजाइम की कैटेगरी होती है, ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है, जिसे कहते हैं बेटा पेप्सिनोजन। जो एचसीएल की वजह से एक्टिवेट होता है, तो ये एक्टिवेट जब होगा तो इसे पेप्सिन कहते हैं। तो पेप्सिनोजन जो है ये क्या हो गया? पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, और पेप्सिन जब बन जाएगा तो ये कैसा रहेगा बेटा? एक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है बेटा HCl। ठीक है, क्या चीज? HCl जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जो क्या करेगा यहाँ पे फूड फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे डाइजेस्ट करता है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है एक्चुअली क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोटीएजेस जो एंजाइम है, ठीक है, इसमें जैसे कि पेप्सिनोजन भी आता है, और एक और एंजाइम होता है जिसे प्रोरेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोरेनिन। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये जो प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा? रेनिन। तो रेनिन जो होता है जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो मिल्क प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है मिल्क में? कैसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कैसिन प्रोटीन के डाइजेशन में बेटा हेल्प करता है रेनिन, स्पेशली छोटे बच्चों में। एडल्ट में कैसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बेटा सेम बेटा पेप्सिन एंजाइम। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फाइनली जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, तो उसको तोड़ना है और पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा वो किसका होगा? वो होगा बेटा प्रोटीएजेस एंजाइम, मींस इसमें प्रोरेनिन भी आ रहा है और इसी में पेप्सिनोजन जो है ये भी आ रहा है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। सबसे पहले उनका एक्टिवेशन होगा और एक्टिवेशन के बाद फाइनली
वो क्या करेंगे, फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या है बेटा केमिकल डाइजेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे एंजाइम का एक्टिविटी अच्छा हो पाए। साथ ही साथ बेटा बैक्टीरिया यदि प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को भी किल करेगा। साथ ही साथ देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डायग्राम देखेंगे हम, ये हमारा इधर से माउथ है, माउथ के बाद ये हमारा जो है एसोफेगस आ गया, एसोफेगस के बाद ये हमारा स्टमक है। तो ये जो स्टमक यहाँ पे जो प्रेजेंट है जैसे आप देख रहे हो, तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जो स्टमक है यहाँ पे फूड आएगा, तो फूड के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे जो सिक्रेट हुआ था, क्या सिक्रेट हुआ था, सलाइवरी एमाइलेज, वो भी यहाँ से इधर जाएगा। तो अब मुझे बताओ सलाइवरी एमाइलेज तो हमारे माउथ में काम कर पा रहा था, अब क्या वो स्टमक में काम करेगा क्या? यस और नो बताएंगे। सिर्फ एक पर्सन का आंसर आया है रैली का, बाकी लोग यार यस और नो लिखने में इतना टाइम लगता है आपको? कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। नो तो वाई, यस तो वाई, रीजन देंगे बेटा क्यों? रीजन ठीक है, नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, किसी को मालूम होगा तो आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं एक्चुअली ये जो माउथ है, क्या चीज, यदि हम माउथ की बात करें तो माउथ में जो डाइजेशन में जो रोल प्ले कर रहा है एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। कितने पीएच पे काम कर रहा है ये बेटा 6.8 पीएच पे काम कर रहा है। लेकिन जब ये एंजाइम यहां से होते हुए जब हमारे स्टमक में आया तो यहाँ का जो पीएच होता है कितना होता है, यहाँ का पीएच होता है बेटा 1.8। तो इतने कम पीएच पे बेटा जो हमारा एमाइलेज एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता। इसलिए फाइनली यहाँ पे जब वो एंजाइम आएगा तो ये एंजाइम जो है ये क्या होगा, यहाँ पे आते ही एंजाइम जो है वो एक्टिविटी कम हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा HCl जो है इसके हम लोगों ने 3 रोल्स देखे। पहला तो चर्निंग में हेल्प करता है, चर्निंग मतलब फूड जो है उसको डाइजेस्ट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को भी मार देता है, एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे HCl का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके गुड। अभी तक के क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को वंस अगेन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस को लेकर के और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ठीक, बट पहले हम लोग जो भी पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बेटा आज यहाँ पे जो स्टडी किए उसमें हम लोगों ने पहली चीज तो सलाइवरी ग्लैंड देखे। सलाइवरी ग्लैंड में बेटा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड में जो डक्ट होता है वो स्टेंसन डक्ट होता है। सब मैक्सिलरी में जो डक्ट होता है उसे वार्टन डक्ट कहते हैं, और सबलिंगुअल में जो डक्ट होता है उस डक्ट को डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट है अपर सेकंड मोलर टीथ पे ओपन होता है, सब मैक्सिलरी लोअर में। और इसमें हमने एक डिसीज देखे थे बेटा मम्स डिसीज, जो पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। सलाइवा का पीएच 1.8 सलाइवा का पीएच 6.8 होता है। यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं, जो स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उसको ब्रेक करता है माल्टोज में, सिर्फ इतना काम करता है। मीन्स 30% जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है। ओके, इसके बाद बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट जो स्टडी की है उसमें हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्टडी किए। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोगों ने यहाँ पे बेटा पेप्सिन और HCl का रोल देखे। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, मींस यहाँ पे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, याद रखना। ओनली यहाँ पे प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है एडल्ट में स्पेशली पेप्सिन है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे
नेक्स्ट जो अंडरस्टैंड किए, नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें हम लोगों ने क्या देखे, रेनिन देखे हमने। रेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म प्रो रेनिन के फॉर्म में होगा, जो जनरली बच्चों में, चाइल्ड में, स्पेशली इन्फेंट में, जब मिल्क जो फीड करते हैं बच्चे, तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसिन प्रोटीन, तो उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ओके, मींस स्टमक में ओनली प्रोटीन का डाइजेशन और माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मींस सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन यहाँ पे होता है। ओके, बाकी फर्दर जो डाइजेशन है उसके लिए फूड को आगे भेज दिया जाता है, आगे उसका ट्रांसपोर्ट होता है, और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, डियोडिनम में। और डियोडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन होता है, जहां पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, मींस डियोडिनम इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, जानवी बेटा, जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है मम्स के लिए, उसका नाम मम्स वायरस ही है, और उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीज जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ओके, चलो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा, अब हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये स्टमक है, इस तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको एक डायग्राम बना के बताया था। तो ये जो डायग्राम है बेटा, जैसे जो स्टमक है, तो ये स्टमक सिर्फ इतना ही नहीं होगा, इसका जो लेयर है कुछ इतना थिक होता है, इस तरह से, ऐसा ये थिक लेयर है। तो ये जो थिक लेयर है बेटा, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। यदि इस डायग्राम को हम थोड़ा सा इतने पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक, तो ये जो सेल्स होता है, तो यहाँ पे इस तरह से अंदर साइड बेटा स्पेशल टाइप का सेल्स होता है। ठीक, ये सेल्स जब एक्टिवेट होंगी तब जाके यहाँ पे वेरियस टाइप के सिक्रेशन होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से सेल्स होती है, तो देखो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे पहली चीज तो देखो वही वाला पोर्शन में बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये डायग्राम, ये इस तरह से, ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारा ये जो स्टमक है, ये इस तरह से स्टमक आया हुआ है। तो स्टमक का यदि इतना ये पोर्शन देखूं मैं, तो ये जो है बेटा, ये वाला पार्ट, ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये वाला। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे जो बना हुआ है, तो इसमें बेटा ये ऐसी स्पेशल टाइप की यहाँ पे ऐसी सेल्स है, समझ रहे हो। तो ये जो सेल्स है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है। एक यहाँ पे सेल्स आपको दिखाई दे रही है बेटा, म्यूकस नेक सेल। दूसरा सेल आपको दिखाई दे रहा है पैराइटल सेल। उसके बाद नेक्स्ट सेल आपको जो दिखाई दे रहा है चीफ सेल। बाकी सब छोड़ो, तो जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, बट जो मेनली जो फोकस करने वाले जो है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा जी सेल, समझ गए। तो ये सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है, तो पहला जो फर्स्ट सेल है बेटा म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करता है। लेकिन ये सिक्रेट कब होगा, जब गैस्ट्रिक, एक हार्मोन है बेटा पहले तो, कौन सा, ये यहाँ पे नीचे साइड आप देख रहे होंगे बेटा, हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। तो ये गैस्ट्रीन जो है बेटा, सबसे पहले जी सेल को एक्टिवेट करेगा, और जो जी सेल से बेटा यहाँ पे बाकी की ये जितनी भी सेल्स जो दिखाई दे रही है, ये सारी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो गैस्ट्रीन हार्मोन की वजह से चीफ सेल, पैराइटल सेल और म्यूकस नेक सेल एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट होने के बाद म्यूकस सेल अपना काम कर रहा है। पैराइटल सेल बेटा गैस्ट्रिक एसिड और इंटेस्टाइनल फैक्टर, जिसको कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, इंटेस्टाइनल नहीं, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जो विटामिन B12 और कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, चीफ सेल बेटा पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को जो याद रखना है, क्या चीज बेटा, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे जो सेल्स है, म्यूकस, पैराइटल, चीफ और जी सेल्स, ये नेम याद रख लो। फिर ये सेल्स का सिक्रेशन क्या है, तो ये सेल्स के सिक्रेशन आप याद रख लो। इतना ही पार्ट आप लोगों को ध्यान देना है बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिक्रेशन आपको याद रखना है, और उस सिक्रेशन के फंक्शंस क्या है ये आप लोगों को याद रखना है। फिर फाइनली इसके पहले मैंने आप लोगों को गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सिक्रेशन तो बता ही दिया था बेटा। जैसे सलाइवरी 1 से 1.5 लीटर सिक्रेट होता पर डे,
तो एज इट इज गैस्ट्रिक जूस भी बेटा 1 से 1.5 लीटर पर डे सीक्रेट होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, मींस पीएच 1 से लेकर 3 के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl प्रेजेंट है। सिक्रेशन टोटल कंट्रोल होगा हार्मोन के थ्रू, और हार्मोन यहाँ पे जो काम कर रहा है उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। केमिकल कंपोजिशन बेटा इसमें वाटर 99% है, बट म्यूकस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंजाइम में बेटा 2 एंजाइम मैंने बताया आपको, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। अगेन एक और एंजाइम है बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज, मींस 3 एंजाइम्स जो है यहाँ पे इसके सिक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो मैंने क्या चीज हार्मोन और एंजाइम्स के बारे में जो बताया, तो इन्हीं एंजाइम्स का और भी बेटा एक्सप्लेनेशन जो है आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं अभी आप लोगों को समझा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए जितना आपसे डाइजेस्ट होता है उतना ही मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया। किसी को कुछ क्वेश्चन करना है बेटा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ओके गुड, ठीक है। टेलीग्राम का और यूट्यूब का सारी चीजें बता दे रहा हूँ बेटा मैं। देखिए बेटा, आपको मैंने आज जो PDF शेयर किया हूँ, उस PDF में आपको इस तरह से एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पे बेटा आप प्रेस करके रखना, थोड़ी देर तक आप प्रेस करके रखोगे, ठीक, तो डायरेक्टली एक वेब पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। तो वेब पेज में सबसे पहले बेटा आप लोगों को जो दिखाई देगा वो ऐसा 12th का सेक्शन दिखेगा, बट इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा जो ये वाला है, दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो 11th बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। 11th बायोलॉजी में बेटा नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली बैच 5, बैच 3, बैच 4 ऐसे अलग अलग मिलेंगे। तो स्पेशली आप लोगों को बैच 4, आपका क्या बैच 5 है ना, तो बैच 5 का सेक्शंस मिलेगा। आप वहां पे जा करके, ठीक है, आपके जो वीडियो और PDF है वो ले सकते हो। ठीक, अब टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो देखो बेटा ये जो 12th का जो पेज ओपन हुआ है, एज इट इज यहाँ पे आपको ये टेलीग्राम, ठीक है, ये दिख रहा है। इंस्टा पे आपको जाने की नीड नहीं है, व्हाट्सएप पे जाने की नीड नहीं है, यूट्यूब तो शायद आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो ये यूट्यूब का भी लिंक है। ओके, अब साथ ही साथ देखिए ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है, सबसे पहले बेटा आपको टेलीग्राम ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्टर्ड कर लेना है, और उसके बाद बेटा ये टेलीग्राम का ये जो लिंक है यहाँ पे आप जाके क्लिक कर लो। ठीक है, यदि आपको इतना लेंदी प्रोसीजर नहीं चाहिए, ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका एक और बता रहा हूँ बेटा। आपको जो PDF मिलेगा उस PDF में ये वाला एक वेब पेज मिलेगा, इसमें आपको डायरेक्टली बेटा ये टेलीग्राम का ये लिंक मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। इस पे भी बेटा लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो डायरेक्टली बेटा आपको एक चैनल ओपन हो जाएगा, सिंपल क्लिक आएगा, वहां पे एक ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। या फिर आपको तो भी नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा ये टेलीग्राम का एक डायरेक्ट लिंक है बेटा, t.me, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे एक्सचेंज आइनोज भी आप लिखते हो, ठीक है, तो आपको एक ग्रुप ओपन होगा, उस ग्रुप में लिखा है बेटा नीट का डोज, ये ग्रुप का नेम है बेटा। क्या नेम है ग्रुप का? ये चैनल है बेटा नीट का डोज नाम पे, और इसी चैनल से एक कनेक्टेड है बेटा नीट अपडेट करके। तो ये दो है, एक ग्रुप है और एक चैनल है, समझ में आ रहा? तो इस तरह से बेटा एक तो ग्रुप और दूसरा चैनल जो है, दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकते हैं। ठीक है, कल की क्विज जो है अभी तक जहां तक पढ़ाया है, ठीक है, वही रहेगा क्विज में, और कल क्लास आई थिंक नहीं है हमारा, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो हमारा क्लास होगा। तो डे आफ्टर टुमारो जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आएगा, और जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें आएंगी। अभी किसी को कुछ इंक्वायरी, कुछ क्वेरीज है? प्रणय का एक डाउट दिख रहा है बेटा, गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन के अलावा और कौन से प्रोसेस में यूज होता है? बेटा हम लोग फिजियोलॉजी देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। गैस्ट्रिक जूस बेटा स्पेशली फूड को चर्निंग में, फूड के डाइजेशन में मेन रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया को किल करना है बेटा, तो जो जर्मिसाइडल एक्टिविटी होती है HCl की वजह से, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ जो एंजाइम का एक्टिवेशन है उसमें भी हेल्प करता है।
ओके, फिजियोलॉजी में आपको समझ में आ जाएगा बेटा प्रणय। ओके, और किसी के कुछ डाउट्स है बेटा? यदि हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलो मिलते बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।